सुरक्षा को लेकर रात्रि भ्रमण पर निकले पुलिस अधीक्षक, 6 बैरियरों और 1 थाने का किया औचक निरीक्षण। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक संपन्न। 25 नवंबर से चल रहा है विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान। कप्तानगंज में धान क्रय केंद्र का गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण। संविधान दिवस पर ली गई शपथ, आयोजित हुई विचार गोष्ठी। 13 वर्षीय बालक के अपहरण की साजिश का हुआ खुलासा। अपहृत की मां और उसका प्रेमी गिरफ्तार। युवा उत्सव 2025-26 का जनपद स्तरीय कार्यक्रम 27 नवंबर को और बाइक और साइकिल की टक्कर में 2 घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं R.K. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। 25 और 26 नवंबर की रात पुलिस अधीक्षक कुशीनगर केशव कुमार ने जनपद के कई महत्वपूर्ण बैरियरों तथा थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। रविंद्र नगर, धूस, कोतवाली, पटौना, खिरकिया बैरियर, चटहा बाजार, पड़री चौराहा, रामकोला, हाटा तथा कसिया क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित बैरियरों पर पहुंचकर पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण, संदिग्ध वाहनों की गतिविधियों की निगरानी, अपराधियों पर प्रभावी अंकुश तथा रात्रि के समय होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के संबंध में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ने देर रात थाना जटहा बाजार का आकस्मिक निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने अपराध रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, हत्या, बलवा रजिस्टर, बीट सूचना रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों का अवलोकन कर उन्हें अद्यावधिक और सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। थाने स्तर पर जनसुनवाई, मिशन शक्ति, गौ तस्करी तथा शराब तस्करी की रोकथाम तथा महिला संबंधी अपराधों पर त्वरित कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक के इस निरीक्षण अभियान का उद्देश्य रात्रि सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करना, पुलिस की कार्यशैली में तत्परता बढ़ाना तथा जनपद में शांति तथा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है। मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, संस्थागत प्रसव, आशा कार्यकर्ता के भुगतान, गर्भवती माताओं की जांच, बच्चों के टीकाकरण, मंत्रा पर डाटा फीडिंग, मातृ तथा शिशु मृत्यु रिपोर्टिंग, जन्म पंजीकरण सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने अपंजीकृत अस्पतालों की जानकारी लेने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए नोटिस देकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने आशा बहुओं के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित करने, निष्क्रिय आशाओं को नोटिस देकर कार्यमुक्त करने का निर्देश सभी MOIC को दिए। बैठक में आयुष्मान कार्ड और गोल्डन कार्ड बनाने, संस्थागत प्रसव सुधार, PSC, CSC में आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सकीय भवनों को उपकरणों से लैस करने पर भी चर्चा की गई। CDO ने सभी MOIC को BHSND सत्रों का निरंतर निरीक्षण करने और बच्चों का टीकाकरण पूर्ण करने हेतु अभियान चलाने का निर्देश दिया। इसके अलावा ई संजीवनी, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेंसी, ई-कवच, मंत्रा पोर्टल पर फीडिंग और आधार प्रमाणीकरण की प्रगति की समीक्षा करते हुए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंद्र प्रकाश, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज R.K. शाही, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, एडिशनल CMO, समस्त MOIC और स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग 1 लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद में 25 नवंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के तहत विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि इस अभियान के तहत सभी पात्र परिवारों के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे तथा योजना का अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। डॉक्टर प्रकाश ने कहा कि कई परिवारों में कुछ सदस्यों के कार्ड बने हैं जबकि शेष सदस्य वंचित हैं। इस अभियान के माध्यम से ऐसे सभी परिवारों के सभी पात्र सदस्यों का कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों का ऑन स्पॉट पंजीकरण कराकर कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। कप्तानगंज विकासखंड स्थित बोदरवार के राजकीय धान क्रय केंद्र का बुधवार को गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने धान खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया और विपणन अधिकारी विजय शंकर राय से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। विपणन अधिकारी ने बताया कि केंद्र पर अब तक कुल 914 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है। उपाध्यक्ष श्री सिंह ने मौके पर उपस्थित किसानों से भी सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं और खरीद प्रक्रिया के अनुभव को जाना। उपाध्यक्ष श्री सिंह ने चेतावनी दी कि यदि खरीद प्रक्रिया में कोई लापरवाही या कमी पाई जाती है जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज में हम और हमारा संविधान विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें छात्रों और शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
कार्यक्रम का संचालन अंग्रेजी प्रवक्ता इब्राहिम अंसारी ने किया। प्रधानाचार्य नवेंद्र भूषण कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान न केवल हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है बल्कि नैतिक मूल्यों और समाज की आधारशिला की भी सुरक्षा करता है। छात्रों को संविधान के नियमों और आदर्शों का पालन करना चाहिए। सौम्या जायसवाल ने कहा कि संविधान हमारे समाज का स्तंभ है और इसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें इसे केवल जानना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। श्वेता सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि संविधान दिवस सिर्फ एक औपचारिक अवसर नहीं बल्कि यह हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के साथ जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। छात्रों को इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण अशोक पांडे, डीएन राय, शत्रुघ्न जायसवाल, कन्हैया कुशवाहा, विशाल शुक्ल, उमाकांत गुप्ता, डीपी दुबे सहित अन्य शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। संविधान दिवस के अवसर पर नगरपालिका परिषद पटौना के सभागार में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परिषद के सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल के निर्देश में उनके प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल मुख्य रूप से मौजूद रहे। अपने संबोधन में विनय जायसवाल ने कहा कि संविधान केवल एक कागजी दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है। इस अवसर पर सभी ने संविधान के प्रति निष्ठा और सम्मान की सामूहिक शपथ ली। कार्यक्रम के समापन पर अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष बुलबुल जायसवाल ने सभी अतिथियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर यो संतराम सरोज, जेई राम बहादुर, ललित मोहन, राजकुमार यादव, आनंद रावत, प्रदीप चौधरी, अक्षय वर्मा, सत्येंद्र यादव, पूजा कुशवाहा, अभिषेक पटेल, वैष्णवी गौड़, अनामिका विश्वकर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य के निर्देश पर उच्च प्राथमिक विद्यालय हिरनई में संविधान दिवस का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने संविधान प्रस्तावना का पाठ किया और इसके महत्व को समझा। प्रधानाध्यापक जितेंद्र राय ने कहा कि विद्यालय में संविधान दिवस का आयोजन बच्चों को संविधान के महत्व को समझने और देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में मदद करेगा। कार्यक्रम में विद्यालय के अध्यापक हसमुद्दीन अंसारी, साजिदा बेगम, मोनू गुप्ता, प्रभु गुप्ता सहित छात्र छात्राएं रिया, सावित्री, पूजा, खुशी, अमृता, निशु, आशा, सोनू, करण, संदीप, शिवम आदि उपस्थित रहे। इसी प्रकार किसान इंटर कॉलेज में संविधान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों ने संविधान के मूल्यों को अपने दैनिक जीवन में अपनाने की शपथ ली। डॉक्टर विष्णु प्रताप चौबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नागरिक शास्त्र प्रवक्ता संजय गौतम ने संविधान निर्माण के इतिहास और इसके महत्व को बताया। वहीं कार्यक्रम में कृष्ण कुमार मिश्र, चंद्रभूषण पांडे, सतीश कुशवाहा, ऋषिकेश तिवारी, अरुंधति दुबे, प्रेमचंद चौरसिया, संजना राय, योगेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। थाना तमकुरा क्षेत्र में 13 वर्षीय बालक की गुमशुदगी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 24 नवंबर 2025 को सरिया खुर्द निवासी मीरा देवी ने अपने पुत्र के लापता होने की तहरीर थाने में दी थी, जिसको लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अथक प्रयास के बाद पुलिस ने अपहृत बालक को सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ और साक्ष्यों से यह तथ्य सामने आया कि बच्चे को उसकी मां मीरा देवी ने ही अपने प्रेमी मुकेश चौहान के साथ मिलकर हत्या की नीयत से छिपाया था तथा पुलिस को गुमराह करने हेतु झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों आरोपितों मीरा देवी तथा मुकेश चौहान को गिरफ्तार कर न्यायालय को सुपुर्द कर दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार वर्मा, उप निरीक्षक दिनेश कुमार साहनी, उप निरीक्षक अवनीश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी डिवनी बंजरवा, हेड कांस्टेबल सूर्यकांत सिंह, कांस्टेबल दिनेश कुमार, महिला कांस्टेबल स्वाति दुबे शामिल रहीं। इन्होंने तेजी और सतर्कता के साथ पूरी घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया। जिला युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि महानिदेशक युवा कल्याण तथा प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में 29वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2026 जनवरी माह में नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें 4 ट्रैक शामिल होंगे। जनपद स्तरीय युवा उत्सव 2025-26 का आयोजन 27 नवंबर को प्रातः 10 बजे बुद्धा पीजी कॉलेज कुशीनगर के ऑडिटोरियम हॉल में किया जाएगा। विस्तृत जानकारी जिला युवा कल्याण तथा प्राविधिक विकास दल अधिकारी विकास भवन कुशीनगर के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निबुआ नौरंगिया कप्तानगंज मार्ग पर बुधवार की दोपहर एक बाइक तथा साइकिल की टक्कर में दोनों सवार घायल हो गए। घटना कलवारी पट्टी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। रामकोला थाना क्षेत्र के लाला टोला निवासी प्रदीप अपनी बाइक से नौरंगिया जा रहे थे। इसी दौरान मोती छपरा निवासी नारायण अपनी साइकिल से विद्यालय पहुंच रहे थे। पास लेने के प्रयास में दोनों वाहन अनियंत्रित होकर टकरा गए। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर।
सुरक्षा को लेकर रात्रि भ्रमण पर निकले पुलिस अधीक्षक कुशीनगर 6 बैरियरों और एक थाने का किया औचक निरीक्षण। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक संपन्न। 25 नवंबर से चल रहा है विशेष आयुष्मान कार्ड अभियान। कप्तानगंज में धान क्रय केंद्र का गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण। संविधान दिवस पर ली गई शपथ, आयोजित हुआ विचार गोष्ठी। 13 वर्षीय बालक के अपहरण की साजिश का खुलासा, अपहृत की मां और उसका प्रेमी गिरफ्तार। युवा उत्सव 2025-26 का जनपद स्तरीय कार्यक्रम 27 नवंबर को और बाइक और साइकिल की टक्कर में 2 घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।